Hi, in this video I am going to talk about the process of glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा ग्लूकोज का इंपॉर्टेंस। ग्लूकोज हम हमारे डाइटरी फूड से ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब ये ग्लूकोज आइदर स्टोर होगा हमारे ग्लाइकोजन के रूप में या तो स्टार्च सुक्रोज के रूप में। ओके, या तो ये ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुवेट में चेंज होगा या फिर ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में राइबोज 5 फॉस्फेट में चेंज होगा या फिर ये पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में हमारे सेल वॉल और या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होगा। ओके, अब हम जानेंगे ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक 10 एंजाइमेटिकली रिएक्शन स्टेप्स होता है जिसमें ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में। यह एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल टूट रहा है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ताकि यहाँ पायरुवेट स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूट रहा है। ये सिक्स कार्बन एटम ग्लूकोज है। ओके, अब देखेंगे इसके स्टेप्स को। इसमें पहला स्टेप्स क्या हो रहा है कि ग्लूकोज यहाँ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ग्लूकोज में, तो इस दौरान हमें एटीपी यहाँ एनर्जी देना हो रहा है। तो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है हेक्सोकाइनेज, जिसका मेन फंक्शन है ये फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है एटीपी से ग्लूकोज में, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब इस टाइम हमारा एंजाइम यूज होगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज, ये एंजाइम यूज होगा इस टाइम। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, ये मैं बता रहा हूँ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा फॉस्फोराइलेशन होगा और ये कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ओके, यहाँ मैं बाईफॉस्फेट बीपी लिख रहा हूँ बाईफॉस्फेट। इस टाइम यहाँ फिर से हमें एटीपी देना होगा, एटीपी यहाँ हमें फिर से देना होगा और ये एटीपी एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ डोनेट करके एडीपी में चेंज होगा। और इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करेगा, इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज। काइनेज का सबसे बड़ा यहाँ काम होता है कि ये फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, हमेशा ये याद रखना। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब अगला इसका स्टेप्स क्या होगा, इसे क्लीवेज करना होगा। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट दो पार्ट में टूटेगा। पहला पार्ट है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट और दूसरा पार्ट है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इस टाइम हमें एंजाइम का होगा वो होगा अल्डोलेज। ओके, अल्डोलेज याद रखना है। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा मेरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन और ये चेंज होगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। तो इस दौरान हमें एक एंजाइम का यूज होगा वो होगा ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये NAD प्लस जो एक रेड्यूसिंग एजेंट है वो उसके हाइड्रोजन लेके रिड्यूस हो जाता है और ये कुछ इस टाइप का हो जाता है, मैं बता रहा हूँ। ये NAD प्लस यहाँ एक रेड्यूसिंग एजेंट है, ये NAD प्लस ये हाइड्रोजन को लेके रिड्यूस हो जाता है NADH और H प्लस में। ओके, ठीक है, और ये बनाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के बाद अगला स्टेप मेरा क्या होगा, ये अपना फॉस्फोराइल ग्रुप को डोनेट करेगा और किसको डोनेट करेगा, एडीपी को। और ये फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड करके क्या करेगा, ये एटीपी बनाएगा और यहाँ एटीपी रिलीज करेगा। देखो यहाँ पे इस सेक्शन में क्या हुआ है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में यहाँ पे ये एडीपी को ये फॉस्फोराइल ग्रुप अपना दिया और ये एटीपी से रिलीज हो गया, यहाँ रिलीज हो गया एटीपी से ये रिलीज हो गया। ओके, अब ये कन्वर्ट किस में हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, क्योंकि ये अपना एक फॉस्फोराइल ग्रुप यहाँ डोनेट कर दिया है। और इस टाइम हमें एंजाइम का कौन सा एंजाइम का यूज होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। ओके, अब मेरा अगला स्टेप होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट को चेंज करना 2 फॉस्फोग्लिसरेट में और इस टाइम हमें एंजाइम की जरूरत पड़ेगी फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ये एक एंजाइम है जो चेंज करता है, इसके पोजीशन को यहाँ चेंज कर रहा है। यहाँ पे फॉस्फेट को क्या कर रहा है, ये अप डाउन कर रहा है। यहाँ पे 3 प्राइम में यहाँ पे था फॉस्फेट ग्रुप, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है 2 प्राइम में जा रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप। ओके, देखो यहाँ पे 2 प्राइम में जा रहा है। इसका अगला स्टेप क्या होगा, इसका अगला स्टेप में होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, इसमें वाटर रिमूव हो जाएगा और ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट फॉर्म करता है। ओके, और ये इनोलोजी एंजाइम के प्रेजेंट में होगा। अब ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट क्या करता है, अपना फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ये एडीपी को देता है और वो एटीपी बनकर हमें दे देता है। अब ये पायरुवेट फॉर्म करेगा इस टाइम। अब पायरुवेट ये फॉर्म करेगा, ये किसके प्रेजेंस में करेगा, पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ओके, तो अब हम लोगों ने यहाँ देखा कैसे ग्लूकोज
एंजाइमेटिकली ब्रेक हुआ यहाँ पायरुवेट में। क्या क्या एंजाइम हम लोगों ने यूज़ किया, सारे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके फेजेज की। तो ग्लाइकोलाइसिस के दो फेजेज है, प्रिपरेटरी फेजेज एंड पेओ फेजेज। प्रिपरेटिव फेजेज वो फेज है जहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी स्पेंड किया, एनर्जी खर्च किया, और पे ऑफ फेजेज वहाँ है जहाँ हमें एनर्जी मिला। ओके, तो हम लोगों ने एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च किया। सबसे फर्स्ट स्टेप में देखो, एनर्जी हम लोगों ने यहाँ खर्च किया। सबसे फर्स्ट यहाँ एनर्जी हम लोगों ने खर्च किया, और दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी खर्च किया। ओके, यहाँ पे तो एटीपी, यहाँ से एटीपी बनकर निकला जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तोड़े थे, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 16 डाइफॉस्फेट में तोड़े थे, तभी हम लोगों ने एनर्जी यहाँ देना पड़ा था हमें। ओके, और फिर हमें एनर्जी कहाँ मिला, एनर्जी हम लोग को मिला यहाँ पे इस जगह। तो एनर्जी यहाँ मिला जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा था, तभी ये एडीपी इसका फॉस्फोराइल ग्रुप लेके एटीपी में कन्वर्ट हुआ था। और एक जगह कहाँ मिला था, और एक जगह हमें मिला था फॉस्फोफिनोल पायरुवेट से, जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा था तभी हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ हमें एटीपी मिला। तो ये इधर का जितना सारा स्टेप है, ये सारा मेरा प्रीपैरेटिव फेज है, और ये सारा मेरा पे ऑफ फेजेज है, बिकॉज यहाँ हमें एनर्जी मिला और इधर हमें एनर्जी देना पड़ा। ओके, अब हम बात करेंगे इसके नेट रिएक्शंस की, मतलब कितने अमाउंट में हमें एटीपी मिला। ओके, तो देखते हैं इसकी नेट रिएक्शंस। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना था, तो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने के लिए हमें एटीपी का जरूरत पड़ी। तो एटीपी हम लोगों ने यहाँ कितने दिया, 2 एटीपी हम लोग देखे थे अभी, 2 एटीपी दिया, देने का जरूरत पड़ा। अब हम लोग को पता है कि जब जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम लोग जब कन्वर्ट करे थे 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में, तभी हम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत थी जो NAD+ था। और यहाँ पे हमने बताया कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी कन्वर्ट होता। उस टाइम हमें 2 NAD+ की ज़रूरत पड़ती, तो यहाँ 2 NAD+ यहाँ पे हम लोगों ने दिया। और हमें पता है कि हम लोगों ने ADP भी बहुत जगह दिया था, तो हम लोगों ने ADP कितना दिया था, 2 जगह दिया था, यानी 2 × 2 4 ADP। और उस टाइम जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब कन्वर्ट हुआ 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, उस टाइम हम लोगों ने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पे दिया था, तो वो 2 हुआ। फिर से यहाँ पे क्योंकि 1 दिया था तो 2 टाइम्स होगा, तो 2 होगा। अब हमें क्या मिला, तो लास्ट में हम लोग क्या मिला, पायरुवेट कितना मिला, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 1 मोल हम लोग ग्लूकोज दिए थे, तो हम लोग को 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिला था। ओके, अब एडीपी कितना मिला, एडीपी हम लोग को यहाँ से मिला 2 एडीपी। ठीक है, यहाँ हम लोग 4 एडीपी हम लोग यूज किए, तो 2 एडीपी मिला। और NADH कितना मिला, NADH हम लोग को मिला यहाँ पे 2 NADH। और H+ हम लोग को कितना मिला, 2H+, जो वाटर से वहाँ मिला होगा। और ATP हम लोग को मिला यहाँ 4, और वाटर यहाँ मिला 2। अब हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म्स होगी उसे कैंसिल कर देंगे। तो कॉमन टर्म्स में क्या क्या है, यहाँ 2 ADP कैंसिल होगा। ठीक है, तो 2 ADP यहाँ कैंसिल होगा, और फिर और क्या, ATP यहाँ कैंसिल हो गया। तो नेट गेन हमारा क्या हुआ, नेट गेन हमें मिला 2 पायरुवेट, 2 ATP की 2 ATP यूज किए थे। उसके बाद फिर NADH, और फिर वाटर और H+, वाटर और फिर H+। तो ये था इसका ओवरऑल नेट रिएक्शन। तो हमें ग्लाइकोलाइसिस से 2 ATP मिलती है, 4 ATP मिल रही थी, मगर 2 ATP हम लोगों ने यूज़ किया था, हम लोगों ने उसका यूज़ किया था, हमारे सेल वो यूज़ किया था। इसलिए जब हम लोग नेट गेन की बात करेंगे तो 2 ATP मिलेगी, 2 पायरुवेट मिलेगी, 2 NADH मिलेगी, और वाटर और फिर H+ आयन मिलेगी। तो ये है पूरा होल प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का।